सिलेबस विथ रेफरेंस टू एनसीईआरटी बुक। डायरेक्टिंग चैप्टर का जो टॉपिक इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, मोटिवेशन टॉपिक के फीचर्स और उसका इंट्रोडक्शन हम इससे पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हम इम्पोर्टेंस जानने की कोशिश करेंगे। मोटिवेशन जो है वो पूरे मैनेजमेंट की प्रोसेस में, पूरे स्ट्रक्चर में मैनेजमेंट के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि काम जो है वो काम अल्टीमेटली लोगों द्वारा किया जाता है। द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, द वर्क इज़ कंप्लीटेड थ्रू ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम द ह्यूमंस। तो ह्यूमन क्या है, अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं जिसमें मैन, मशीन, मनी और आपका मैन आता है, ये चीज़ें मिलके आपका एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं। मैन एक है, एक मशीन है, एक आपका मटेरियल है और मनी है। इन चीज़ों से ये आपका मैनेजमेंट का एक तरीके से वाइफर्गेशन है। तो इसमें मशीन जो है उसको बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, मनी को बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, मटेरियल को बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। बट इसमें जो चौथा फैक्टर आपका मैन का आता है, मैन मतलब आदमी, यानी कि ह्यूमन बीइंग, वो अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि बाकी तीन चीज़ों में दिमाग नहीं होता, लेकिन ये जो फैक्टर है मैन, इसमें दिमाग होता है। और किसी के दिमाग को कंट्रोल करना, किसी के दिमाग को इग्नाइट करना, इनिशिएट करना, मोटिवेट करना, उसको प्रेरित करना, उसको सही एक डायरेक्शन देना, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, क्योंकि हर आदमी का नेचर, कैरेक्टर, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो टोटली डिफरेंट होता है। मोटिवेशन जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, ये एक प्रोसेस है कि जिसमें हम एम्प्लॉय को इनिशिएट करते हैं कि वो विलिंगली अपनी इच्छा से काम करे, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, एंड उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो आपकी फ्रूटफुल हो, आगे प्लस में हो, उसके रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आएँ। तो मोटिवेशन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें हम एम्प्लॉयज़ को विलिंगली काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो अब उस प्रक्रिया की इम्पोर्टेंस क्या है। मोटिवेशन इज कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर बाई हेल्प्स इन इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस। वो क्या करते हैं कि मोटिवेशन कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज की जो ज़रूरत है उसको सेटिस्फाई करना, उसको आइडेंटिफाई करना, पहले आपको उसको पता करना है कि उसकी क्या उसकी ज़रूरतें हैं, उसकी नीड्स क्या हैं, फिर उन नीड्स को सेटिस्फाई करना। क्यों सेटिस्फाई करना? क्योंकि जब किसी आदमी की कोई नीड्स हैं, इच्छाएं हैं, ज़रूरतें हैं, वो जब सेटिस्फाई होंगी तभी उसका मन, तभी उसका ध्यान काम पर लगेगा, और तभी वो अपने बेस्ट एफर्ट, अपने बेस्ट रिजल्ट्स देने की कोशिश करेगा, या अपने बेस्ट रिजल्ट्स देगा जब उसकी नीड्स को हम फुलफिल कर पाते हैं। हर किसी की नीड्स अलग अलग तरह की होती हैं, वो हम ऑलरेडी अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। किसी को पैसा चाहिए, किसी को पहचान चाहिए, किसी को अथॉरिटी चाहिए, किसी को प्रमोशन चाहिए, एक्स्ट्रा, राइट। अब मोटिवेशन क्या इंपॉर्टेंस रखता है? मोटिवेशन हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। मोटिवेशन से क्या होता है, एक एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होती है, यानी कि और अच्छी होती है। जब एक एम्प्लॉय मोटिवेट मतलब प्रेरित है, एक्साइटेड है, पूरी एनर्जी के साथ काम कर रहा है, पूरे डिवोशन के साथ काम कर रहा है, पूरे एकाग्रता, पूरे फोकस के साथ काम कर रहा है और अपनी पूरी एनर्जी लगा रहा है, ही इज गिविंग हिज बेस्ट। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे से मोटिवेट है, एक अच्छा एनवायरनमेंट उसको मिला हुआ है, उस एनवायरनमेंट में बहुत ही एनर्जेटिक एनवायरनमेंट है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, और ऐसा एनवायरनमेंट है जो उसकी तकरीबन सभी नीड्स को पूरा करती है। तो उसकी जो काम करने की इच्छा है, जो काम करने का मन है, जो विलिंगनेस है, वो बहुत ज़्यादा होती है। ही वांट टू प्रूव हिमसेल्फ, वो अपने आप को साबित करना चाहता है, अपनी बेस्ट आउटपुट देता है, जिससे अल्टीमेट जो उसकी परफॉर्मेंस है एट द एंड ऑफ द डे, उसकी परफॉर्मेंस से उसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होते हैं, राइट। तो मोटिवेशन हेल्प्स इन इम्प्रूविंग
द परफॉर्मेंस। अगर एक सही मोटिवेशन एक आदमी को दिया जा रहा है, एक एम्प्लॉय को एक सही मोटिवेशन मिलता है, तो उससे उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। मोटिवेशन हेल्प्स इन चेंजिंग नेगेटिव एटीट्यूड। कई बार क्या होता है कि नेगेटिव एटीट्यूड होता है लोगों का, उस नेगेटिव एटीट्यूड को अगर आप एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, एक इनकरेजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, तो इनकरेजिंग एनवायरनमेंट में क्या होता है कि आदमी की नीड, आदमी का क्या है, काम करने की इच्छा बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि उसको एक पहचान मिलती है। अब हमने किसी की नीड है, किसी के मन में है यार मैं प्रमोट होता, मैं इस डिजिग्नेशन में होता, उसको वो प्रमोशन मिलता है उसके टैलेंट, उसके कैलिबर के अकॉर्डिंग, उसके एक्सपीरियंस, उसके एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग उसकी इच्छा पूरी होती है। तो उससे क्या होता है कि उसका जो नेगेटिव एटीट्यूड है, जो काम के प्रति जो उसका लगाव था, जो कम हो गया था, या काम के प्रति, या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं जो उसको सही नहीं लग रहे हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को एक सही दिशा में देना, उसको सही से गाइड करना कि तुम जैसा समझ रहे हो इस तरीके से नहीं करना है, इस काम को ऐसे ना करके अगर तुम ऐसे करोगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आएंगे। अगर आप ढंग से किसी को मोटिवेट करते हो तो आप उसके नेगेटिव एटीट्यूड को भी पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट कर पाते हो, और आदमी जब पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करता है तो डेफिनेटली उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होती है। मोटिवेशन हेल्प्स टू रिटेन टैलेंटेड पीपल। एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट जहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे हैं, इंसेंटिव्स बहुत अच्छे हैं, अलाउंसेस बहुत अच्छे हैं, टाइम टू टाइम प्रमोशंस होते हैं, रिकग्नाइजेशन होती है, स्टेटस दिया जाता है, पावर और अथॉरिटी बढ़ती हैं, इस तरह का जो एक एनर्जेटिक एनवायरनमेंट होता है, एक अच्छा प्रोफेशनल स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे क्या होता है कि टैलेंटेड लोग रुकना चाहते हैं, जो एक्सपर्टाइज हैं, जो टैलेंटेड हैं, जो ज़्यादा अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको बहुत आसानी से रोका जा सकता है, उनको कंपनी में रोक के अच्छा काम लिया जा सकता है। अगर हम एक अच्छा मोटिवेशनल इन्वायरमेंट कंपनी के अंदर क्रिएट करते हैं तो हम होशियार लोगों को, समझदार लोगों को, टैलेंटेड लोगों को, एक्सपर्टाइज को, एक्सपीरियंस लोगों को ज़्यादा समय के लिए अपनी कंपनी के ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए उनको रोक के रख सकते हैं, उनसे अपना काम ले सकते हैं। मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एम्प्लॉयज टर्नओवर। मोटिवेशन अगर अच्छा होगा, मोटिवेशन लेवल अच्छा होगा, मोटिवेशनल एनवायरनमेंट अच्छा होगा। मोटिवेशनल एनवायरनमेंट क्या होता है, हम इस डिस्कशन में कई बार रिपीट कर चुके हैं, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। अच्छा मोटिवेशनल एनवायरनमेंट मतलब आप एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, आप जो गाइडेंस देते हैं वो प्रॉपर होता है, ट्रेनिंग जो देते हैं वो आपकी प्रॉपर होती है, इन रिजल्ट्स लोगों की नीड्स जो हैं वो आप पूरी करने की कोशिश करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको सेटिस्फाई करते हैं। आपके इंसेंटिव्स, आपकी सैलरीज अच्छी हैं, आपके अलाउंसेस अच्छे हैं, आपके रिकग्नाइज करने का तरीका अच्छा है, आप एक अच्छे प्रमोशंस देते हैं, आपके यहाँ प्रमोशन पॉलिसीज़ अच्छी हैं, आपके यहाँ एक अच्छा एनर्जेटिक है, एक एनर्जेटिक एनवायरनमेंट हमेशा बना रहता है, कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट है, फ्रेंडली नेचर है लोगों का काम करने का। तो ये सारे के सारे एक अच्छा मोटिवेशनल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, ये सारे फैक्टर्स आपस में मिला के। तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर रिड्यूस होता है, मतलब द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वर्क। अगर मोटिवेशनल इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो लोगों का आउटपुट कम हो जाता है। लोगों का आउटपुट जब कम हो जाता है तो उस आउटपुट को बढ़ाने का एकमात्र तरीका बचता है कि आप लोगों को बढ़ाओ, और लोगों को जब आप बढ़ाते हैं तो आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। एक काम को अगर आप ढंग से मोटिवेशनल इन्वायरमेंट बना के ढंग से आदमी को मोटिवेट करते हैं, एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं, वो काम आपके 10 लोगों से चल जाता है। अगर आपका एक अच्छा मोटिवेशनल इन्वायरमेंट, आपके मैनेजर्स, आपके लीडर्स के अंदर ये स्किल्स है कि वो बहुत अच्छा मोटिवेशनल इन्वायरमेंट क्रिएट करके लोगों को एक अच्छा माहौल दे रहे हैं और उनको प्रेरित कर रहे हैं कि वो अच्छा काम करें, तो आपका एक काम XYZ जो भी काम है 10 लोगों से पूरा हो जाता है। लेकिन अगर एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है, आप सही से मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं लोगों को, तो उसी काम को उतना ही टर्नओवर लेने के लिए आपको 15 लोगों की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो जहाँ 10 लोग काम कर रहे थे, अब क्योंकि पुअर मोटिवेशनल एनवायरनमेंट है, पुअर मोटिवेशन है, तो वहाँ 15 लोग चाहिए, यानी कि 5 लोगों की कॉस्टिंग कंपनी के ऊपर पड़ गई एक्स्ट्रा। आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस बढ़ गए, ओवरहेड एक्सपेंस का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा प्रॉफिट ऑफ द कंपनी में, कंपनी की ग्रोथ में, कंपनी के एक्सपेंशन प्लान में, सारी चीज़ें इंपैक्ट आएंगी अगर एक अच्छा मोटिवेशनल इन्वायरमेंट, एक अच्छा मोटिवेशन एम्प्लॉय को
नहीं मिलेगा। तो अगर एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है तो एक काम को जहां 15 लोगों की जरूरत पड़ रही थी वो काम आप 10 लोगों से ले सकते हैं। तो मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एम्प्लॉइज टर्नओवर। एम्प्लॉइज का जो कंपनी को छोड़ के जाना होता है बार बार, बहुत जल्दी जल्दी में एम्प्लॉइज जॉब छोड़ देते हैं, दूसरी कंपनी पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मोटिवेशन उस कंपनी में अच्छा नहीं मिल रहा होता है। तो उनको रिटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा मोटिवेशन देके उनको रिटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम एम्प्लॉइज का टर्नओवर बढ़ता है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे कॉस्टिंग बढ़ती है, उसका इफेक्ट कॉस्ट पे आता है और कॉस्ट आपकी प्रॉफिट्स को रिड्यूस करती है, राइट। तो मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एम्प्लॉइज टर्नओवर। मोटिवेशन हेल्प्स टू इंट्रोड्यूस चेंजेस। एक अच्छा मोटिवेशन है, एक अच्छी गाइडेंस है, एक अच्छा मोटिवेशनल प्लान है, आपकी कंपनी में बहुत अच्छा तरीके से मोटिवेट किया जाता है। मैनेजर्स, लीडर्स के पास वो स्किल्स है, इंसेंटिव्स, प्लान, सैलरीज, ये सब कुछ अच्छी है। एम्प्लॉय पूरी तरह से सेटिस्फाई है, पूरी एनर्जी के साथ काम कर रहा है, पूरे मन के साथ काम कर रहा है। तो उसमें अगर कोई बीच में काम में कोई चेंजेस आते हैं तो एम्प्लॉय उसको बड़े प्यार से एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वो पूरी तरह मोटिवेटेड है, पूरी तरह एनर्जेटिक है, वो चेंजेस को बहुत आसानी से एक्सेप्ट करता है। अब मान लीजिए कोई एक मशीन है, उसमें काम हो रहा है, अब उसमें चेंजेस ये करने हैं कि भाई इस काम को अब ऐसे नहीं करना है, इस काम को अभी इस दूसरे तरीके से करना है। तो आदमी कहेगा अरे यार जब नौकरी पे रखा था तब तो कह रहे थे मशीन ऐसे चलानी है, अब ये कह रहे हैं मशीन को ऐसे नहीं चला के अब ऐसे चलाओ। यार ये तो यार गलत बात है। क्यों? क्योंकि वो पुअरली मोटिवेटेड है। आप उनकी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको सही से मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर आदमी पूरी एनर्जी के साथ काम कर रहा है, पूरी तरीके से मोटिवेट है, आपने एक अच्छा मोटिवेशन दे रखा है, तो एम्प्लॉय बोलेगा कोई टेंशन नहीं सर, अभी ये मशीन ऐसे चल रही थी, अब अगर इसमें ये इस तरीके से काम करने की ज़रूरत है तो हम इस तरीके से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेने का, हम कर लेंगे। तो वो जो भी आप चेंजेस अप्लाई करते हैं, जो भी आप चेंजेस लाते हैं, अब मान लीजिए वर्किंग आवर्स के चेंजेस हैं, भाई पहले शिफ्ट जो थी वो 8 से 5 की थी, अब किसी कारण से 8:30 से 5:30 की है, मैनेजमेंट ने चेंज किया। वर्किंग आवर सेम है बट थोड़ा सा टाइमिंग में हाफ एन आवर का प्लस माइनस हो गया। आदमी अगर मोटिवेशनल है, अगर पूरी तरीके से मोटिवेटेड है तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, इतना एडजस्टमेंट करेगा। लेकिन अगर वो सही से मोटिवेटेड नहीं है तो वो उसी में रिजिड हो जाएगा। तो मोटिवेशन हेल्प करता है टू इंड्यूस चेंजेस। इन्वायरमेंटल फैक्टर से जो बिजनेस में चेंजेस आते हैं या रिक्वायर्ड चेंजेस लाने पड़ते हैं, वो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट एम्प्लॉयज़ पे पड़ता है। और एम्प्लॉयज़ अगर सही से मोटिवेटेड नहीं है तो वो इन चेंजेस को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते, जिससे उनकी परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है। उनका रिजिड नेचर आपके परफॉर्मेंस, आपकी कंपनी के गोल्स, आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अगर एक अच्छा मोटिवेशन है तो इट हेल्प्स टू इंट्रोड्यूस चेंजेस। जो भी रिक्वायर्ड आपके चेंजेस हैं एनवायरनमेंट के वजह से, या आपकी कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस, या जो आपके बाहर की मार्केट की डिमांड है उसके हिसाब से जो चेंजेस लाने हैं, उनको बहुत आसानी से एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट करते हैं। मोटिवेशन हेल्प्स इन कवरिंग डिफिशियंसी। नोबडी इज़ परफेक्ट, नथिंग इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 19-20 की कमी रहती है। उस कमी को अगर आप एक अच्छा मोटिवेशन देते हैं तो उन कमियों को आप मोटिवेशन के थ्रू कवर अप कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि सपोज करके आपकी सैलरी अच्छी है, जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, जो करंट मार्केट ट्रेंड है, उसमें आप एक सैलरी एट पार दे रहे हैं, बिल्कुल सही दे रहे हैं। लेकिन उसके साथ जो आपके अलाउंसेज हैं वो अलाउंसेज मार्केट ट्रेंड के हिसाब से थोड़े से कम है, 5% कम है, 10% कम है, 20% कम है। तो इसको आप कैसे कवर अप करेंगे? आप एक अच्छा मोटिवेशनल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप उसकी पावर बढ़ा दीजिए। आपने जो उसको अथॉरिटी दे रखी है, उन अथॉरिटीज़ में 2 अथॉरिटीज़ और जोड़ दीजिए। आपने कंपनसेट कर दिया एक तरीके से। जहाँ उसको मॉनेटरी लॉस हो रहा था थोड़ा सा एज पर द एनवायरनमेंट, एज पर जो ट्रेंड चल रहा है इस समय मार्केट का कि अलाउंसेस इतने होने चाहिए, उसके मुकाबले 10% कम अलाउंसेस मिल रहे हैं। डिससेटिस्फैक्शन पैदा हुआ आदमी के अंदर, लेकिन आपने उसको कंपनसेट किया। कैसे किया? आपने उसकी अथॉरिटी बढ़ा दी, उसकी पावर बढ़ा दी, उसकी थोड़ी सी पावर बढ़ गई, थोड़ा सा स्टेटस बढ़ गया, थोड़ा सा उसको ज़्यादा अधिकार मिल गए, तो वो उससे आपकी जो कमी थी वो कमी आपने कवर अप कर ली। तो मोटिवेशन अगर आप एक अच्छा रखते हैं, मोटिवेशन स्किल आपके अंदर अच्छी है और मोटिवेशनल इन्वायरमेंट अगर आपने अच्छा कर रखा है, तो थोड़ी बहुत अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कमियां हैं तो उनको आप बहुत आसानी से कवर अप कर सकते हैं। इस तरीके से कवर अप कर सकते हैं कि अल्टीमेट रिजल्ट में कोई फर्क ना पड़े, आप कंपनी के गोल्स, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को आसानी से हासिल कर सकें। तो एक अच्छा मोटिवेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छे रिजल्ट्स के लिए, अच्छे आउटपुट के लिए, इफेक्टिव और एफिशिएंटली गोल्स हासिल करने के लिए, राइट। तो ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ
मोटिवेशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कीप राइटिंग टू अस, योर फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हैव अ नाइस टाइम, बाय।